हेलो। आज के इस वीडियो में हम एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एरर्स किसे कहते हैं, एरर्स क्या है। एरर्स अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट, ठीक है। Uncertainty in a measurement is called an error. Okay. और ये जो है दो प्रकार की होती है। एरर्स कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। किसी इंस्ट्रूमेंट में या फिर किसी मेजरमेंट को जब हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से परफॉर्म करते हैं तो उस दरमियान मेजरमेंट के दरमियान क्या होती है, कुछ एरर्स इंक्लूड हो जाती हैं। उन्हीं एरर्स को हमने क्या किया, दो भागों में डिवाइड किया, ठीक है। हम इसी एरर को दो भाग में डिवाइड करें। एक होगी रैंडम एरर, ठीक है, रैंडम एरर, और दूसरी एरर होगी, दूसरी टाइप की जो एरर होगी वो सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स, ये रैंडम एरर और ये सिस्टमैटिक एरर, ये एरर क्या होती हैं ड्यूरिंग मेजरमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये रैंडम एरर क्या है, ये सिस्टमैटिक एरर क्या है। एरर तो हमने देख लिया कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर, और ये जो एरर है बेसिकली एक्चुअल मेजरमेंट ओके माइनस मेजर्ड वैल्यू, ओके, मेजर्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू भी आप कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसके जो डिफरेंस होंगे उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, ठीक है। और ये एरर दो तरह की होती है, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। अब हम इस दो एरर को पहले समझेंगे। सपोज आपको 4 मीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करनी है, ठीक है। आपके पास एक मीटर स्केल है, ठीक है, जिसमें 0 से क्या होती है, कैलिब्रेशन शुरू होती है, और ये मान लिया 4 पर, जैसे आप स्केल देखे होंगे, उस स्केल में क्या होती है, इस तरह से होती है, यहाँ 0, यहाँ पर 1 होती है ना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, so on and so forth। फिर इस 0 से 1 के बीच 10 डिवीज़न होती है, छोटे छोटे, है ना, 10 डिवीज़न होती है। तो इस तरह के स्केल को आपने देखा होगा। इसी स्केल से हमें मेज़र करनी है। जब आप मेज़र करेंगे, अगर ये 0 इस पॉइंट पर है और 3, देखिए ये 4 सेंटीमीटर लेंथ को हमें मेज़र करनी है, और ये स्केल है, इसको स्केल का 0 हमने क्या रखे इस पॉइंट पर, और 3 सेंटीमीटर कैलिब्रेशन की जगह ही 4 सेंटीमीटर लेंथ को मेजर कर ली जाती है। यानी 3 सेंटीमीटर की जो लेंथ है स्केल का, वही 4 सेंटीमीटर लेंथ के मान लिया कि बराबर है, ठीक है। तो इसमें देखिए एरर कैसे हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर। ये तो एक्चुअल वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यू 3 सेंटीमीटर क्यों आया? सपोज क्या है कि ये स्केल मान लिया ये मेटल का है, सपोज ये मेटल का है,
ठीक है। तो इस मैटर में कॉन्ट्रैक्शन के कारण या फिर इस मैटर में जो इस मैटर को जो डिज़ाइन की गई है, तो डिज़ाइन करने में गलती हो गई है। क्या गलती हुई है कि इसके 3 सेंटीमीटर, यानी इस स्केल के 3 सेंटीमीटर ही 4 सेंटीमीटर के बराबर है। समझ रहे इस बात को कि इसमें जो कैलिब्रेशन हुई है वो कैलिब्रेशन गलत तरीके से हो गई है कि 3 सेंटीमीटर की लेंथ ही 4 सेंटीमीटर के बराबर मेज़र कर रही है। तो इसमें जो एरर जनरेट हो गई इस कारण से वो 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, यानी इसमें कैलिब्रेशन मिस्टेक है। तो ये जो कैलिब्रेशन मिस्टेक है, ये मिस्टेक क्या होंगी, 1 सेंटीमीटर की ऑलवेज होंगी, ऑलवेज रहेंगी, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है कि आप जब 5 सेंटीमीटर लेंथ को इस स्केल से गलत तरीके से डिज़ाइन की गई स्केल से आप मेज़र करेंगे 5 सेंटीमीटर को, तो 5 सेंटीमीटर पर 4 सेंटीमीटर दिखेगा, यानी 4 सेंटीमीटर इस स्केल का 5 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो उस कंडीशन में भी एरर 1 सेंटीमीटर की होगी। तो ये एरर एक ही डायरेक्शन में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, एक ही डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, यानी सिस्टमेटिक एरर एक ही डायरेक्शन में चलती है, या तो प्लस या तो माइनस। अब देखिए, अब इसमें ऑलवेज प्लस 1 सेंटीमीटर की एरर रहेंगी। अगर दूसरी तरह से मान लिया कि इस स्केल को इस तरह से डिज़ाइन की गई होगी कि इसका 3 सेंटीमीटर, इसका जो है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसका 4 सेंटीमीटर इस स्केल का 5 सेंटीमीटर के बराबर है। मान लीजिए दूसरे मेजरमेंट में सपोज ये 4 सेंटीमीटर हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें मेजर करनी है, और मान लिया कि कोई स्केल जो है वो गलत तरीके से कैलिब्रेटेड कर दिया गया है। सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सपोज इसको गलत तरीके से कैलिब्रेटेड कर दी गई है कि अगर मैं यहाँ पर 0 को रखता हूँ स्केल का, और ये 5 सेंटीमीटर ही 5 सेंटीमीटर की लेंथ वो 4 सेंटीमीटर के बराबर हो रही है, यानी स्केल का मेजरमेंट का 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तब इसमें भी एरर है। तो ये एरर क्या होगी, सपोज ये एरर क्या होगी, ये एरर होगी तब 4 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, यानी -1 का -1 सेंटीमीटर की एरर इस स्केल में हो गई, क्योंकि इस स्केल को गलत तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो ये एरर ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगी। आप किसी भी लेंथ को जब इस स्केल से मेज़र करेंगे तो इसमें जो एरर होगी ये -1 सेंटीमीटर की ऑलवेज रहेगी, ठीक है। तो इस तरह के एरर को हम कहेंगे सिस्टमैटिक एरर, जो प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू जिसे गलत तरीके से स्केल को गलत तरीके से डिज़ाइन करने के कारण होती हैं, ठीक है, ड्यू टू रॉन्ग डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब दूसरी तरह से देखिए कि वही हमें 4 सेंटीमीटर लेंथ को हमें मेज़र करनी है। कितने सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करनी है, 4 सेंटीमीटर लेंथ को, और जो स्केल है हमारा मेटल का है और इसका 4 सेंटीमीटर सपोज 3 सेंटीमीटर के बराबर, सपोज 3 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। इसके 4 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, स्केल का 3 सेंटीमीटर के बराबर है। ये स्केल का है, ये यानी ये इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट है। ये किसकी मेजरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट है, ठीक है। सपोज समझने के लिए, तो ये 3 सेंटीमीटर ही 4 सेंटीमीटर का लेंथ के बराबर है इंस्ट्रूमेंट का। तो इसमें क्या हो गई, ये मेटल का है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गई, ठीक है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर गिरने के कारण जो लेंथ में है, लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो गई, जिसके कारण एरर आ रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 सेंटीमीटर लेंथ है
और कभी टेम्परेचर बढ़ जाती है एनवायरनमेंट की, जिसके कारण इसमें क्या होती है, एक्सपेंशन हो जाती है मेटल के स्केल में, जिसके कारण अब जो रीडिंग है वो 5 सेंटीमीटर ही 4 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी स्केल का जो 5 सेंटीमीटर है वही 4 सेंटीमीटर के अगर बराबर हो जाती है, तब इसमें जो एरर है वो एरर क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू तो इसमें कितनी है, इसमें एक्चुअल वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसमें मेजर्ड वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो इसमें +1 सेंटीमीटर की क्या होगी, इसमें एरर होगी। इसमें भी देखिए, चूंकि टेम्परेचर इन्वायरमेंट की टेम्परेचर क्या है, कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग कभी स्केल की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है, तो जो एरर जनरेट होती है वो एरर क्या होगी, रैंडम एरर होगी। रैंडम एरर क्या है कि ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है, और ये जो एरर थी वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी, क्योंकि इसमें तो रॉन्गली कैलिब्रेशन है, इसमें जो कैलिब्रेशन किए गए हैं वो रॉन्गली है, गलत तरीके से है। लेकिन इसमें क्या है कि मेटल प्लेट अचानक क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, जिसके कारण मेजरमेंट में क्या आ रही है, एरर आ रही है। तो इस तरह के एरर को कहेंगे रैंडम एरर, और इस तरह के एरर को कहेंगे सिस्टमैटिक एरर। इस एरर को तो आप इरेडिकेट कर सकते हैं, दिस एरर कैन बी इरेडिकेट बाय इम्प्रूविंग द कैलिब्रेशन। अब फिर इस स्केल को आप सही करके क्या कर सकते हैं, इस मेजरमेंट को आप सही कर सकते हैं, लेकिन इसे आप सही नहीं कर सकते हैं, इसको आप इरेडिकेशन पूरी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, कभी टेम्परेचर हाई हो जाती हैं तो कभी लो हो जाती हैं, तो कभी फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो इस एरर को कम्प्लीटली हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं, बट इस एरर को आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर में ये हो गई क्या, इंस्ट्रूमेंटल एरर। कभी कभी क्या होती है, पर्सनल एरर भी आती है, जैसे ह्यूमन कोई रीडिंग कर रहा है तो उसमें गलत तरीके से रीड कर लिया, तो ये हो गई ह्यूमन एरर, जिसे पर्सनल एरर कहते हैं। और इसमें एक और एरर आती है जिसे कहते हैं लिस्ट काउंट एरर। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिस्ट काउंट एरर के बारे में। ठीक, सो द लिस्ट काउंट एरर क्या है, देखिए लिस्ट काउंट एरर समझने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक क्षमता होती है, ठीक है, वो उसी क्षमता में क्या करती है, होती है, मेजरमेंट को बताती है। अगर उस क्षमता से कोई मेजरमेंट बाहर हो जाती है तो उसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है, जिसके कारण एरर जनरेट होने लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होती है, लिस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। लिस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट को पहले हम समझेंगे। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, the smallest value that can be measured in an instrument is called list count, is called list count। ठीक है, जैसे हमने ये बताया था, इसके लिए 0, ये 1,
ये 2, ये 3 और ये 4। फिर हमने क्या किया था कि 0 से 1 को फिर हमने 10 बराबर भाग में डिवाइड कर दिया था। कितने बराबर भाग में डिवाइड कर दिया था? 10 बराबर भाग में। इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसके कारण एक भाग कितने के बराबर हो गई थी? 1 पार्ट इज इक्वल टू 0 और 1 के बीच 1 पार्ट जो है वो इज इक्वल टू 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो इस स्केल की लिस्ट काउंट क्या होगी? 0.1 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, ये 0.1 सेंटीमीटर आप जो है इस स्केल से एक्यूरेटली डेसिमल के एक डिजिट तक मेजर कर सकते हैं। डेसिमल के बाद आप एक डिजिट तक एक्यूरेटली आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक डिजिट के बाद दूसरे डिजिट को जैसे आप मेजर करने जाएंगे तो वो एम्बिगियस हो जाएगी, तो नहीं वो एरर जनरेट करेगा। तो इसकी लिस्ट काउंट क्या हो गई? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे ही कहते हैं लिस्ट काउंट, ठीक है, ऑफ लिस्ट काउंट वैल्यू दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड इन एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। इसी तरह से और भी स्केल हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स, इसकी जो लिस्ट काउंट होगी वो कितनी होगी? इसकी लिस्ट काउंट होती है 0.001 सेंटीमीटर। इसकी लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होती है, ओके। इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर। यानी डेसिमल के 2 डिजिट तक आप, ठीक है, 2 डिजिट तक इसमें क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं विदाउट एनी अनसर्टेनिटी। लेकिन जैसे तीसरे डिजिट के आप मेजर करेंगे तो अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इसलिए वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट क्या होगी? 0.01 सेंटीमीटर। उसी तरह से स्फेरोमीटर, ठीक है, स्फेरोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होगी? या फिर स्फेरोमीटर की लिस्ट काउंट स्फेरोमीटर, इसकी लिस्ट काउंट हो जाएगी 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इसमें आप क्या कर सकते हैं? डेसिमल के 3 डिजिट तक आप मेजर कर सकते हैं। बाकी चौथे डिजिट को जैसे मेजर करेंगे तो उसमें क्या आने लगेगी? अनसर्टेनिटी आने लगेगी, जो एरर को जनरेट करेगी। इसीलिए स्फेरोमीटर की लिस्ट काउंट है वो क्या है? 0.001 सेंटीमीटर। इसकी लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर और स्केल की लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए लिस्ट काउंट एरर, तो इसमें एरर कैसे जनरेट होती है उसे आप समझिए। जैसे मान लिया कि ये स्केल है और ये 0 है और ये 1 है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। सपोज हमने क्या किया, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो 1 पार्ट जैसे कि मुझे मेजर करनी है 1.3, तो 1.3 या फिर हमें मेजर करनी है 0.3। तो आप ये तो 1 है, ये फिर कितनी हो जाएगी? ये आपका 0.1, ये 0.2, ये 0.3 और ये हो जाएगी 0.4, ये 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9, ये 1। तो आप इससे मेजर करेंगे 0.3, तो 0.3 के लिए आप लेंथ को यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आप रख करके मेजर करेंगे उस लेंथ को, तो 0.3 होगी। अगर मैं कहूँ कि इस स्केल से आप 0.34 को मेजर करो, 0.34 सेंटीमीटर को मेजर करो, तो आप मेजर कर पाएंगे इससे? जैसे आप 3 तो मेजर कर लेंगे, आप 3 के बाद जैसे फिर ये 4 को मेजर करने जाएंगे तो यहाँ से आप एम्बिग्यूटी आ जाएगी। इसमें एम्बिग्यूटी, इसमें कोई कैलिब्रेशन नहीं है, इसलिए इस पार्ट में जैसे आप 4 डिजिट इसको मेजर करने जाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगी? एम्बिग्यूटी आ जाएगी। एंड सो दिस एरर इज कॉल्ड लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो लिस्ट काउंट एरर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। दैट्स ऑल।